यसु के पुरफज़ल बाबरकत नाम सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी ए हीरो ऑफ गॉड। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। आज का हमारा टॉपिक है दुआ। दुआ, प्रेयर कैसे की जाए, बावाज़े बुलंद की जाए, आहिस्ता आवाज़ में की जाए, हाथ उठा के की जाए, हाथ जोड़ के की जाए, आंखें बंद करके की जाए, आंखें खोल के की जाए। अब मेरे ख्यालात और मेरी सोचें जो हैं ये ज़ीरो हैं, लेकिन जो रूह कलाम मुझे देगा वो मैं आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या यीशु मसीह बुलंद आवाज से दुआ करते थे? हमें बचपन से चीज सिखाई गई है कि दुआ में अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथ जोड़ लें। बाइबल में इसका कोई सिंगल रेफरेंस नहीं है और डराया ये जाता था कि खुलियां खुदा का मुकाबला करती हो। भाई, बाइबल में ऐसा कोई हवाला ही नहीं है। और बहुत से अक्लमंद अपने ख्यालात को सुनाने वाले लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे बाप सिखाई थी और तो कुछ सिखाया ही नहीं था। तो भाई, यीशु मसीह क्या सारी सारी रात जब बाप से दुआ करते थे, आए हमारे बाप पढ़ते थे? शागिर्द आए हमारे बाप पढ़ते थे? ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूं कि यीशु मसीह सारी सारी रात बाप से दुआ करते थे। और एक जगह पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, सॉरी, गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। और अगर आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ें, वहां पे आपने एक आयत को, एक वर्स को बार बार नहीं दोहराना, मतलब कि विरद में नहीं पढ़ जाना आपने। बहुत से लोग एक वर्स को, एक हवाले को, एक बाप को, किसी जबूर को बार बार दोहराते हैं जी, बार बार दोहराएं, आपको डर लग रहा है। तो बाइबल इसको करने से मना करती है। बाइबल कहती है दुआ जो है दिल से है, अकल से है और ईमान के साथ है। कि दिल से दुआ की है आपने, अकल से दुआ की है, ईमान से दुआ की है। तो ईमान से दुआ करने का मतलब है कि आपका ईमान होना चाहिए कि जब आपने खुदा से एक दफा कह दिया तो यीशु नाम में हो गया। अब यीशु नाम में कैसे हो गया? तो यूहन्ना की अंजील में मैं रेफरेंस लगा रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो मिलेगा। अब देखते हैं कि यीशु मसीह दुआ कैसे करते थे। असली अगर हम मसीही हैं, हम मसीह के फॉलोअर हैं, हम मसीह के जो शरीयत है उस पर चलते हैं, तो अब देखते हैं जब लाजर को यीशु मसीह जिंदा करते हैं तो शुक्रगुजारी कैसे करते हैं। निकालें मेरे साथ आप अंजील, उसका 11 बाब और उसकी 41 वर्स में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। यीशु मसीह ने उनका ईमान चेक करने के लिए कहा था, पत्थर को हटा दो। यीशु मसीह ने जहां भी कभी भी किसी को दुआ दी है, मतलब किसी को शफा दी है, तो उसे ये कहा जा तुझे तेरे लिए तेरे ईमान के मुआफिक हो। तो उन्होंने, यीशु मसीह ने, अगर वो मुर्दे को जिंदा कर सकते, पत्थर भी उठा सकते थे, लेकिन अपने शागिर्दों के ईमान को वहां पर चेक किया बार बार। यीशु मसीह ने बार बार अपने शागिर्दों को ईमान पर तालीम दी है, एजुकेट किया है। तो उन्होंने कहा पत्थर को हटाओ। तो फिर क्या किया उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं। अब देखें, यीशु मसीह आंखें उठाकर क्या कर रहे हैं? बाप का शुक्र कर रहे हैं। तो वो जो बूढ़ों और बढ़ाइयों की कहानियां थी ना कि आंखें बंद करें और खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, बाइबल की मुखालफत है। वो बाइबल में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। आप कुछ लोग कहते हैं हमारा ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मतलब आपका ध्यान होता है किधर है भाई? फिर तो आंखें बंद करके भी आपका ध्यान कहीं भी जा सकता है। हम जब भी दुआ में बैठें तो अक्ल के साथ बैठें, लेकिन दाल एंड अलिफ, दिल से, अक्ल से और ईमान से। और ईमान क्या है कि यीशु मसीह ने कहा, वर्ष लगा रहा हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो मिलेगा। अब यहां पर नजर आया कि यीशु मसीह ने आंखें उठाकर बाप की शुक्रगुजारी की। और हमें भी अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना चाहिए। हमें भी अपना ध्यान खुदा की तरफ, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं उनकी जो कहते हैं जी अब आंखें बंद करनी जरूरी है, ठीक है आप करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है आंखें उठाकर। ये उनकी मुखालफत ही हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि मैं हमेशा मुखालफत करता हूँ। भाई, मैं बाइबल वर्सेस शेयर करता हूँ, तो बाइबल वर्सेस शेयर करने के बाद अगर किसी को अपनी मुखालफत लगती है तो इसका मतलब है कि वो बाइबल की मुखालफत कर रहा है, मेरी मुखालफत नहीं वो करता फिर वो। अच्छा, अब एक एक हवाला हम और देखते हैं कि क्या यीशु मसीह ऊंची ऊंची दुआ करते थे? जब भी हम ऊंची आवाज में दुआ करते हैं ना, मिलते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो लोग कहते हैं इन्ना गिरोड़ा पाया है ये भाई मिशनरी। ऐसा नहीं है। आप अगर आप रसूलों के अमाल, आप बाइबल अगर निकाल लेंगे, आप वर्स पढ़ लेंगे, बल्कि वर्स में साथ लगा भी जाता हूँ। रसूलों के अमाल उसका 4 बाब और उसकी मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, 24 वर्ष पढ़ने जा रहा हूँ मैं आपके लिए।
جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی، اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ بلند آواز سے دعا کی، لیکن آپ کے الفاظ جو ہیں وہ خدا کی تعلیمات کے مطابق، عقل جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ آپ نے بائبل میں سے پڑھ کے استعمال کرنی ہے کہ یسوع کے نام میں، یسوع ہی وہ وسیلہ ہے، یسوع زندہ ہے، یسوع نجات دہندہ ہے، اور وہ باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے، اور بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دعا کا جو پیٹرن ہے وہ بائبل کے مطابق ہونی چاہیے کہ یسوع کے نام میں ہم جو کچھ مانگیں گے ہمیں وہ ملے گا۔ تو یسوع مسیح بھی، اب آپ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ ایک اور ورڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیا یسوع مسیح اونچی آواز میں دعا کرتے تھے؟ بہت سے لوگ جو ہیں آج اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اونچی اونچی دعائیں کیوں کرتے ہیں۔ تو عبرانیوں کا خط 5 باب اس کی 7 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے بشریت کے دنوں میں کس نے؟ مسیح یسوع نے زور زور سے پکار کر، آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے، یہ یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسے زور زور سے پکار کر، آنسو بہا بہا کر دعا کی ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اس سے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن کا خطاب ملا۔ یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ زور زور سے پکار کر، آنسو بہا بہا کر دعا کرتا تھا۔ کیا ہم مسیح یسوع کے فالوور ہوتے ہوئے اپنے آنسو بہاتے ہیں، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں؟ ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں جہاں پہ یسوع مسیح برکت کی دعا کر رہے ہیں، روٹیوں پر مچھلیوں پر برکت دے رہے ہیں۔ کیسے برکت دے رہے ہیں؟ ورس لگا رہا ہوں میں۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنا زندگی کا طریقہ کار آپ بائبل کے مطابق کریں، ان مشنوں کے مطابق نہ کریں، اور ان بوڑھوں اور بڑھائیوں کی کہانیوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں۔ میں بہت سے ریفرنس لگا رہا ہوں، میں ورسز لگا رہا ہوں آپ کے لیے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اپنا دھیان خدا کے ساتھ لگا کر، اپنا آپ کی سوچ خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کے خیالات خدا کے ساتھ ملنے چاہیے۔ اور دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، خدا سے ہم کلام ہونا، خدا سے بیٹھنا، ہم کلام ہونا، اس سے بات کرنا، اس سے کنورسیشن کرنا خدا پسند کرتا ہے۔ پسند وہ تب کرتا ہے جب ہم اس کے بیٹے یسوع کے مطابق دعا کرتے ہیں، اس کے بیٹے کے سکھائی گئے طریقے کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ بہت سے ریفرنسز ہیں، آنکھیں اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جاری، خدا آپ سب لوگوں، آپ گھرانوں کو بہت برکت دے۔ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اس کو شیئر کیجیے گا، آگے لائک کے بٹن کو دبائیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ جو ہمارے آگے والی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، بی اے ہیرو آف گاڈ۔